आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फंक्शन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, फंक्शनलाइजिंग को। फंक्शनलाइजिंग के अंदर हम करते क्या हैं? बेसिकली इसके अंदर हम प्री डिफाइंड एक फंक्शन को एक नया नाम दे देते हैं और हम अपने उस प्री डिफाइंड फंक्शन के लॉजिक को एक नए नाम से भी कॉल कर पाते हैं। तो ये होती है फंक्शनलाइजेशन की डेफिनेशन, यही बोलती है। तो चलिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ समझाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लग जाए। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया, एक सेकंड के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं इस कंपाइलर का, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, और डायरेक्टली कमेंट आउट हो गया। आ जाते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक फंक्शन, मैं बनाता हूँ डेफ, ठीक है। फंक्शन का नाम मैं एक ग्रीट फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। ये एक वेरिएबल लेगा, यानी कि यूज़र का नाम लेगा, तो वो एक्स वेरिएबल में आएगा। एंड इसके बाद में यहाँ पर मैं एक प्रिंट करवा देता हूँ स्टेटमेंट, मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ स्टेटमेंट, जहाँ मैं क्या करूँगा, यूज़र को विश कर दूँगा। तो मैं बेसिकली हेलो लिखता हूँ, हेलो, आगे यूज़र का नाम, ठीक है। उसके बाद गुड मॉर्निंग, मान लीजिए कुछ भी विश है, गुड मॉर्निंग, MORNING, सही है। तो ये हमारा फंक्शन जैसे नॉर्मली कॉल होगा तो ये हमें गुड मॉर्निंग विश करेगा। तो मैं आपको एक बार कॉल करके भी दिखा देता हूँ, ग्रीट, सही है। मैं एक बीच में स्पेस डाल देता हूँ देखने में थोड़ा, ठीक है। नॉर्मली देखिए आपको ये विश कर देगा, ओके। तो ये एक एरर दे रहा है बिकॉज मुझे यहाँ पर पास करना है एक वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर मुझे आर्गूमेंट पास करना है बिकॉज मैं आर्गूमेंटेड फंक्शन बना रहा था। तो मैं आर्गूमेंट में अपना नाम पास कर देता हूँ, ठीक है, PIYU, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब ये रन कर जाएगा आराम से, ठीक है। हेलो पीयूष, गुड मॉर्निंग, क्लियर है, अच्छा। तो ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन। अब मुझे फंक्शनलाइजिंग के कॉन्सेप्ट को समझाना था। फंक्शनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्या करता है कि मैं इस फंक्शन का एक नया नाम दे दूंगा। मेरा फंक्शन क्या था, ग्रीट, कुछ नहीं, इसके नीचे मैं करके दिखा देता हूँ आपके सामने। मैंने बोला तुम विश को बराबर कर दो, विश को बराबर कर दो ग्रीट के, ग्रीट के। अब इस फंक्शन डेफिनेशन को मैं, जो कि कोई वेरिएबल नहीं था, एक फंक्शन का नाम था, अब इस फंक्शन डेफिनेशन को मैं विश से भी कॉल कर पाऊंगा। और होपफुली एक चीज़ याद रखिएगा कि मुझे आर्गुमेंटेड फंक्शन ही बनाना है, चाहे मैं विश बनाऊँ, चाहे मैं विश बनाऊँ, चाहे ग्रीट से। तो मैं विश से कॉल करने की कोशिश करता हूँ। तो विश WISH, और यहाँ मैं पास कर देता हूँ मान लो किसी और का नाम, मान लो राहुल, राहुल। एंड अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ, एंड ये इसने राहुल को भी ग्रीट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा आर्गुमेंटेड फंक्शन था, आई मीन जो फंक्शनलाइजिंग था, मैंने उसी फंक्शन को कॉल किया है विद सेम, आप कह सकते हैं नेम, मैंने डिफरेंट नेम, आई मीन अलग अलग नाम से हमने कॉल कर लिया। अब चलिए मैं आपको ना इन दोनों की ID भी दिखा देता हूँ, प्रिंट दोनों की ID भी चेक कर देते हैं। ID इन द सेंस ID फंक्शन का यूज़ करके हम उनकी मेमोरी लोकेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ग्रीट का चेक कर देता हूँ। तो ID इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ ग्रीट। आपको लग रहा होगा कि दो अलग अलग हैं, बट दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। और सेकंड इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं, एंड ग्रीट की जगह विश था ना, क्लियर है। अब आपको दिखा देते हैं, तो देख सकते हैं दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। आप देख लो, मतलब वो दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, बस दो नाम से वो चीज़ जानी जाए। वो मेमोरी लोकेशन एक ही है, वो मेमोरी लोकेशन एक दो अलग अलग नाम से जानी जा रही है, एक नाम है विश, एक नाम है ग्रीट। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है फंक्शनलाइजिंग। एक फंक्शन को हम अलग अलग नाम से जब कॉल कर लेते हैं। ठीक है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शन नेस्टिंग। फंक्शन नेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बना देते हैं, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बना देते हैं। हम एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस भी बना सकते हैं, एंड इस नेस्टिंग की लेयर्स को
मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन आया, fun1 के अंदर fun2 बनाया, fun2 के अंदर fun3 बनाया, fun3 के अंदर fun4 बनाया, ऐसा भी कर सकते हैं। या fun1 के अंदर fun2, fun3, fun4 बना दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। आपने अनियन देखा है ना, जैसे अनियन की पील मतलब वो होती है, लेयर्स होती हैं, उसी प्रकार हम फंक्शन की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। शायद मैंने नेस्टिंग के बारे में आपको बताया था जब हम कर रहे थे, क्या बोलते हैं, लूप्स में। ठीक है, लूप के अंदर लूप आपने जब देखी है मेरी वो वाली वीडियो लूप्स वाली, अगर फॉर लूप की वीडियो आप देख के आए तो, अगर देख के आए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देख के आए तो पहले जाके वो भी देख लीजिएगा, वहाँ पर भी हमने लूपिंग के बारे में बताया था। तो फिलहाल अभी फंक्शन नेस्टिंग के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, वो था लूप के अंदर लूप, ये है फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ना फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ, गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, ओके विजिबल। तो डेफ फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ आउटर, ओ एक सेकेंड, मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ OUTERE आउटर। और मुझे कुछ फंक्शन के अंदर बेसिकली नहीं पास करना, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दूँगा कि मैं समझ सकूँ। ये जब फंक्शन चलेगा तो अपने बॉडी को चलाएगा, तो मेरे को पता लग जाएगा कि ये फंक्शन ने अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट किया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक स्टेटमेंट पास कर देता हूँ, क्या पास करूँ मैं, आउटर ही लिख देता हूँ, आउटर फंक्शन, आउटर फन लिख देता हूँ। इससे आप समझ जाएंगे कि आउटर फंक्शन चला होगा। ठीक है, इसी के बॉडी के अंदर आउटर फंक्शन के अंदर ही मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख दूंगा डेफ इनर। इनर नाम का फंक्शन बना लेते हैं ना, INNER इनर, ठीक है। और इसके अंदर हम प्रिंट करवा देते हैं स्प्रिंट करवा देते हैं हम इनर फंक्शन। ठीक है, आउटर हमने करा दिया, इनर फन, इसे पता लग जाएगा कि ये इनर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर है, और आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ये देखो मैं आउटर की बॉडी में हूँ, ये देखो 4 स्पेसिस ही हैं, सिर्फ यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ हूँ, मतलब ये 4 स्पेसिस ही हैं, तो मतलब ये आउटर की बॉडी में हो। अगर मैंने 8 स्पेसिस कर दिए, 4 इसके और 4 इसके, तो मैं इनर की बॉडी में चला जाऊँगा। तो मैं आउटर की बॉडी में क्या करता हूँ, इनर को कॉल कर लेता हूँ। तो कॉल कैसे किया जाता है, सिंपल, INN इनर के स्पेलिंग में देख लेते हैं। ठीक है, और ये होगी कॉलिंग होगी इनर की। अब अभी सिर्फ इनर की कॉलिंग हुई है ना, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे जाके जो हमारा आउटर है उसको कॉल कर लेते हैं। अगर उसको ही कॉल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा स्क्रीन पे। अब देखो आउटर जैसे कॉल होगा, अब लॉजिक समझो, आउटर जैसे कॉल होगा, आउटर की बॉडी चलेगी, ये चीज़ प्रिंट होगी। ठीक है, ये प्रिंट हुई, उसने देखा इसके अंदर ये चीज़ थी, इनर नाम की चीज़ थी, इनर की बॉडी में ये चीज़ था। अब ये तब तक नहीं प्रिंट होगा जब तक वो इस स्टेटमेंट पे नहीं आएगा। जैसे ही वो इस स्टेटमेंट पे आया, उसने इसकी बॉडी को भी एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, और ये सब तब तक नहीं प्रिंट होंगे जब तक हमने आउटर को ही कॉल नहीं किया। तो ये रन कर जाना चाहिए, स्पेलिंग कहीं गलत तो नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं स्पेस क्यों डाल रहा है, ओके मैंने यहाँ स्पेस डाल दिया था क्या, हाँ अब ठीक है। तो आप देख सकते हैं वही हुआ जो मैंने आपको बताया। तो ये हमने एक नेस्टिंग की है, मल्टीपल नेस्टिंग भी कर सकते हैं। मल्टीपल अगर आपको नेस्टिंग करनी है तो यहाँ पर एक और बना लो। ठीक है, आउटर 1 आउटर इनर 1 इनर 2 अगर मैं बनाना चाहूँ तो इनर 2 बना के भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब इसकी बॉडी के अंदर एक और फंक्शन बना देंगे जिसका नाम लिख देंगे आप इनर 2, और बाद में उसको कॉल कर लेंगे। देन ये एक के अंदर एक ऐसे कॉल होते जाएंगे। 2 में ही आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ फंक्शन नेस्टिंग कैसे की जाती है। इसका भी यूज़ हम प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत करने वाले हैं, यूजिबिलिटी के हिसाब से हम इसका यूज़ करेंगे। तो 2 कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर।